ये सब स्टैब्लिश करने के बाद भगवान स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अर्जुन को बोलते हैं क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। आप मुझे भोग ला के जो भी कुछ पाओ भोग ला के पाओ, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, है ना। और इस संसार में भक्त की अपेक्षा कोई भी व्यक्ति मुझे सब उससे अधिक कोई प्रिय नहीं है। इस प्रकार की सारी बातें भगवान अर्जुन को बता देते हैं। अब अर्जुन को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, बताया, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस मृत्यु संसार से, मृत्यु संसार का जो सागर है उसमें से जो भक्त मेरी भक्ति करने के लिए आता है, भक्त कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, वो भक्त है। और उस भक्त को इस संसार सागर से मैं बहुत ही जल्दी से निकालता हूं। भगवान ये प्रॉमिस कर रहे हैं 12वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर। और हाँ, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कह रहे हैं मैं निकालता हूं जल्दी से। तो अब जो ये तीसरा सेक्शन जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, इस ज्ञान योग के अंदर भगवान इन चीजों के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो निकालते कैसे हैं। तो जो तीसरा सेक्शन शुरू होता है गीता का, जिसको हम ज्ञान योग कह रहे हैं, उसमें अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न में वो 6 चीजों के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ज्ञान क्या होता है और ज्ञेय क्या होता है। तो इस पूरे इन 6 टॉपिक्स की चर्चा गीता के 13वें अध्याय में करी। क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे किसी किसान का कोई खेत हो उसको हम क्षेत्र बोल सकते हैं, और जो किसान है वो क्षेत्रज्ञ हो गया। इसी प्रकार हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में ये शरीर, जो हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है, और इसमें रहने वाला कौन? आत्मा और परमात्मा। इसमें रहने वाले 2 लोग हैं, एक नहीं है, 2 लोग हैं जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यानी एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों इसमें वास करते हैं। पुरुष जो है स्वयं भगवान है, और हम भी पुरुष की भूमिका लेते हैं जीव के रूप में, लेकिन हम हैं प्रकृति, हम भगवान की शक्ति हैं। तो प्रकृति और पुरुष, और ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा को, परमात्मा को जानने का प्रयास ही ज्ञान है। और ज्ञेय, जानने योग्य वस्तु क्या है? परमात्मा को जानना ही जानने योग्य वस्तु है। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज को स्टैब्लिश करते हैं। अब शुरू होता है, अब अगर अपनी गीता में, आपके पास गीता किसी के पास दिख नहीं रही है, लेकिन अगर जा सकते हैं तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में जाइए। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हर बार दोहराता हूं कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें। ठीक है, तो 13-22 के अंदर भगवान कह रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोयस्य सद असद योनि जन्मसु। इसका मतलब है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो बताया कि पुरुष और प्रकृति किस प्रकार से सम्मिलित हो जाती है, और कैसे वो कंट्रोल्ड होती है, और कैसे अलग अलग योनियों में जाती रहती है। तो अब जब ये 13वें अध्याय के अंदर ये 6 चीजें डिस्कस हो गई, तब 14वें अध्याय के अंदर भगवान एक स्टेटमेंट बोलते हैं स्टार्टिंग में कि हे अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं वो परम उत्तमम है। वो परम है यानी श्रेष्ठ है, और उत्तमम है, डबल कैटेगरी, डबल। जैसे किसी को आप उत्तम बोल दें तो उत्तम मतलब श्रेष्ठ हो गया, और परम उत्तम मतलब कि बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे बढ़िया ज्ञान अब मैं अर्जुन तुम्हें देने वाला हूं। भगवान ने 14वें अध्याय की स्टार्टिंग में यह स्टेटमेंट कही है। इसके बाद बोलते हैं कि सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनका जो बीज प्रदान करने वाला पिता हूं वो मैं हूं। सारे देहधारी, सारे जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव का बीज प्रदाता पिता मैं हूं। और फिर उसके बाद चर्चा होती है, यही जो 13-22 में बताया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कैसे जीव को कंट्रोल किया जाता है, अब उसकी चर्चा शुरू हो रही है। भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, जो हमने 13-22 में पढ़ा कि पुरुष प्रकृति में स्थित होता है, वो स्थित कैसे होता है, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? तो वो कॉम्बिनेशन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बनता है, जिसको कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने पिछले हफ्ते हमारी क्लास में चर्चा करी थी कि सतोगुण क्या होता है।
गुण का मतलब क्या होता है, किसको किसको पता है? जो यहां वाले लोग हैं स्पेशली, क्वालिटीज होती हैं। और किसी को पता है गुण क्या कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? हाँ, गुण सूत्र। सूत्र मतलब ठीक है, गुण आपने क्वालिटीज बताया जो मुझे अभी समझ में आया, और बाकी कोई किस बताएगा? यहां वाले डिवोटीज कुछ बताएंगे गुण किसका क्या मतलब होता है? हम इस शहर में नए हैं। हाँ, गुण का मतलब होता है रस्सी। गुण का मतलब रस्सी भी होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? गुण का मतलब रस्सी भी होता है, ठीक है। तो ये शरीर और आत्मा आपस में इस रस्सी के द्वारा बांधी गई है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं। तो सतोगुण भी एक रस्सी है जिसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते करी, और अब आज की जो चर्चा आ रही है, ये चर्चा है प्रकृति के दूसरे गुण की, जिसका नाम है रजोगुण। तो अब हम इसके श्लोक के अंदर जो स्पेशल कुछ बातें बताई गई हैं, सबसे पहले रजोगुण को डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान कि रजोगुण होता क्या है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर ये हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है ये जानना, इससे हमारा क्या लेना देना है, हम इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब पहली बात आ रही है, रजो रागात्मकम विद्धि। रागात्मकम का क्या मतलब होता है? राग आत्मकम। राग आत्मकम का मतलब है कि आइडेंटिकल है। यहां पे प्रभुपाद इसको ट्रांसफो कर रहे हैं, आकांक्षा या काम से उत्पन्न है। राग क्या होता है, किसी को पता है? राग का क्या मतलब होता है? हाँ, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, है ना, हमारी किसी भी चीज से आसक्ति, इसको हम राग कहते हैं। तो रजोगुण का क्या मतलब है? रजोगुण रागात्मकम है। रागात्मकम मतलब ये अटैचमेंट से आइडेंटिकल है, ये अटैचमेंट जैसा ही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं आगे? रजो रागात्मकम विद्धि। इसको जानो कि रजोगुण को जान लो कि ये अटैचमेंट जैसा ही है। स्वयं अटैचमेंट बोल दो या रजोगुण बोल दो, एक ही बात है। फिर क्या बोल रहे हैं? तृष्णा संग समुद्भवम। समुद्भवम मतलब उससे उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तृष्णा और संग। तृष्णा और कृष्णा सिमिलर है ना शब्द, कृष्णा और तृष्णा। तृष्णा क्या होता है और कृष्णा क्या होता है? हाँ, हम लोग कृष्ण भक्त हैं। कितने लोग कृष्ण भक्त हैं और कितने लोग तृष्णा भक्त हैं? एक्चुअली हम लोग ज्यादा तृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तृष्णा किस चीज को कहते हैं? कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा और आगे क्या है? तृष्णा संग समुद्भवम। संग किस चीज को कहते हैं? संग भी अटैचमेंट को कहते हैं। अटैचमेंट, तो जो चीज आपके पास है उससे आपको अटैचमेंट हो जाती है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है, हमारे शास्त्रों में एक साइड की बात है, वैसे इस श्लोक से कोई लेना देना नहीं इसका, आजकल बड़ा चलन चल गया कुत्ता पालने का। और भारत की संस्कृति में क्या पालते हैं? गाय पालते हैं। तो गाय और कुत्ता दोनों पशु हैं। तो अगर कोई कुत्ता पालता है तो क्या नुकसान है, और गाय पालने का क्या फायदा है? हमें गाय ज्यादा, उसकी शक्ल ज्यादा अच्छी लगती है, कुत्ते की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसलिए कहते हैं ऐसा। एक चीज याद रखिए, अब हम आते हैं संग की बात पे, है ना। हम ये बोल रहे हैं जो हमारे पास होता है उससे हमें अटैचमेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास गाय है तो गाय से अटैचमेंट होगा? होगा। आपके पास कुत्ता है, कुत्ते से अटैचमेंट होगा? होगा। हाँ, होता ही है ना। तो क्या फर्क है? कुत्ते से अटैचमेंट होने में क्या फर्क है और गाय से अटैचमेंट होने में क्या फर्क है? गाय किसको प्रिय है? कृष्ण को प्रिय है। तो जब गाय से अटैचमेंट होती है तो कृष्ण याद आएंगे, और जब कुत्ते से अटैचमेंट होगी तो यमराज को यह याद आएगा कि ये कुत्ते से अटैच था, तो अब इसको कुत्ता बना दो। तो हमारी संस्कृति में हर चीज इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइन की गई है कि हमारा जो मेन लक्ष्य है, इस पूरी गीता में एक चीज, एक सूत्र चल रहा है। आप सूत्र की बात कर रहे थे ना, गुण सूत्र। तो सूत्र का एक धागा है जो चल रहा है स्टार्टिंग से एंड तक।
वो क्या चल रहा है? कृष्ण हर चीज में ये बता रहे हैं कि इस संसार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस संसार से में बंधे रहना और संसार का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस संसार से निकल जाना, उस लक्ष्य के लिए हर कार्य होना चाहिए। तो जो भी कार्य आपको संसार से निकाल सकता है वो काम अलाउड है, और जो भी चीज आपको संसार में ज्यादा बांधेगी वो चीज अलाउड नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कुत्ते को पालने की मैं बात कर रहा था, तो कोई कुत्ता ही नहीं, कोई भी पशु, अगर हम किसी के साथ भी, हमारे स्वयं के परिवारगण भी, हमारे जो पति पत्नी बच्चे, उनसे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है ना? उनसे भी जब अटैचमेंट होती है तो हम उनसे आसक्त होंगे, वो भी हमारे लिए नुकसान है। लेकिन अपने बच्चे से अटैच होना और एक कुत्ते से अटैच होना, इन दोनों में कौन सा बेटर है? क्यों? ओ वेरी इंटेलिजेंट, क्या बात है, आपने मेरा आगे का 5 मिनट का कॉन्सेप्ट एक बार में बोल दिया। आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो? वेरी नाइस। ये यहाँ पे आती हैं? अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस। तो एकदम सही आंसर दिया माता जी ने। अटैचमेंट तो सारे ही बुरे हैं, लेकिन अगर अपने किसी मनुष्य से अटैच हो जाओगे, किसी बच्चे से अटैच हो जाओगे, तो एटलीस्ट उस अटैचमेंट के कारण मनुष्य योनि ही मिलेगी। तो मनुष्य योनि का क्या फायदा है? का मौका मिलेगा, है ना? भगवान कह रहे हैं गीता में, नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं इस मार्ग पे अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाएगा तो हमें सबसे महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। सबसे महान भय क्या है? सबसे महान भय क्या है? हाँ हाँ, सबसे महान भय, मृत्यु तो आएगी संसार में, मृत्यु तो फीचर है, शरीर की मृत्यु आएगी आएगी। सबसे महान भय है मनुष्य योनि को खो देना। तो इस महान भय से रक्षा होगी अगर इस मार्ग पे चलोगे, तो मनुष्य योनि एटलीस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपको फिर से मौका मिल जाएगा भगवान की भक्ति करने का। लेकिन अगर आप किसी और पशु से अटैच्ड हो जो कि भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा? आपको वो योनि मिलेगी और उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा दोबारा से भगवान की भक्ति कर पाने का। बहुत लंबे समय बाद आपको फिर से मौका मिलेगा। तो ये पॉइंट है इसमें, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे शब्दों की। तृष्णा का मतलब है जो नहीं है उसके लिए लालायत होना, और संग का मतलब है जो है उससे अटैच होना। फिर क्या लिखा है? तन्नि बध्नाति कौन्तेय, ये बांध लेते हैं। हे कौन्तेय, कौन्तेय यानी अर्जुन, कुंती के पुत्र, तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, ये कर्म के साथ हमें अटैच कर देते हैं। तो कर्म करना क्या कोई गलत बात है? क्या कहते हो आप लोग? एक माता जी कह रही है नहीं, गलत बात नहीं है। और आप लोग का क्या व्यू है? जैसे मेरे जैसे आदमी को लगता है कि भाई ऑफिस में जाएं लेकिन काम ना करना पड़े, सैलरी ऐसे ही मिल जाए। हाँ, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग, हैं ऐसे? ऐसे नहीं, आप लोग सब कर्मठ हो एकदम। हाँ, सब एकदम कर्मठ हैं। हाँ, कर्म करना अच्छा है कि बुरा है? कर्म करना अच्छा है, लेकिन भगवान के लिए उसको। ठीक है, माता जी कह रही है भगवान के लिए कर्म करना अच्छा है। और चॉइस है क्या कर्म करने की हमारे पास? कर्म करें या ना करें? नहीं है? हाँ, क्या इधर वाले सब शांत बैठे हुए, इधर माता जी लोग सब नंबर ले जा रही हैं। हाँ हाँ, आप अपनी गीता में 3.5 में जाइए, जहां पर भगवान ये रिवील कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, एक क्षण भी, है ना? क्या कह रहे हैं भगवान 3.5 में? क्या कह रहे हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर्गुणा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और यहां पर ये बता रहे हैं भगवान आज के श्लोक में कि कर्म संगेन देहिनाम, हम कर्म से आसक्त हो जाएंगे। तो ये बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है ना? कर्म किए बिना रह नहीं सकते। हमारे जैसे नालायक कर्म करना नहीं चाहते, लेकिन इसमें हम कर्म से आसक्त हो जाएंगे। अच्छा है? कितने लोग बोलते हैं अच्छा है? आप तो बोल ही रहे हो, और कौन बोल रहा है?
ये सब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया खतरा है दोनों तरफ, हाँ बोलने में भी खतरा है, ना बोलने में भी खतरा है, कहीं नहीं जाओ, हम बीच में रहेंगे। वैसे आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? मैं इंग्लिश में दूं नहीं तो लेक्चर, हाँ हिंदी सबको समझ में आ रही है, सब हिंदी भाषी हैं, फिर ठीक है। तो अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मुझे इंग्लिश में शुरू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, प्रभु जी कह रहे हैं कि रजोगुण अच्छा है फिर तो नहीं कर्म करना मतलब अगर आप इसके बजाय कर्म आपका डिवोशन हो जाए तो है ना? तो इसलिए जवाब नहीं देना चाहिए ना, तभी तो और आंसर मिलेगा। ठीक है। तो ये बड़ी विकट समस्या है। रजोगुण से हमारा कर्म संगेन देहि नाम, हम कर्म से अटैचमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा और गीता के पन्नों को पलट के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर आप अपनी दूसरे गीता के दूसरे अध्याय में जाएंगे, 62-63 नंबर श्लोक में जाएंगे, वहां पर भगवान बड़ी सुंदर श्रृंखला बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोध भी जायते। फिर बोल रहे हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, अभी इसको कहीं पे रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आप जाइए अपने गीता के 3:37 में जाइए। 3:37 में क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधिनेमिह वैरिणाम। क्या है, क्या बता रहे हैं 3:37 के अंदर भगवान क्या बता रहे हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये क्यों बोल रहे हैं भगवान तीसरे अध्याय में? अर्जुन पूछते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता की समरी जैसी बता दी, तो बहुत सारी बातें कर्म के बारे में थोड़ा संक्षेप में भी बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलती क्यों होती है। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध के कारण हमसे गलती होती है, क्योंकि काम और क्रोध क्या करते हैं? काम और क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो महापापमा, ये सर्व महाशनो मतलब सबको खा जाने वाले हैं। ये काम और क्रोध खा जाते हैं हमको, काम और क्रोध खा जाने वाले महाशनो महापापमा, और महान पापी हैं ये। और ये विधिन वैरी नाम, ये हमारे सबसे बड़े, इसको जानो, सबसे बड़ा वैरी जानो। किसकी बात हो रही है? हमारे क्या लिंकेज है आज के श्लोक से? रजोगुण समुद्भवा। और रजोगुण से हमारे अंदर काम के प्रति आसक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति आती है। अब इसको समझने का, बिग पिक्चर को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको, है ना। मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस दिए गीता के पहले अध्यायों के अंदर से। अब इसको, इस पूरी चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है ध्यायते विषयाम पुंसा, अगर अपनी इच्छाओं को, विषय क्या होते हैं? इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स। जैसे आंखों का विषय क्या है? सुंदर दृश्य। कानों का विषय क्या है? सुंदर स्वर। जिह्वा का विषय क्या है? सुंदर स्वाद। त्वचा का विषय क्या है? सुंदर स्पर्श। और क्या रहेगा? नासिका का विषय है सुंदर गंध। ये विषय हैं। तो ध्यायते विषयाम पुंसः, पुंसः मतलब लोग, पुरुष, हम सब लोग। ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग उत्पन्न हो जाता है, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। कैसे अटैचमेंट उत्पन्न होता है? जब हम ध्यान करते हैं विषयों का, जब विषयों का ध्यान करेंगे तो संग, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाएगा। यानी मन के अंदर इच्छा आएगी कि मुझे इनको प्राप्त करना है, इन विषयों को मुझे प्राप्त करना है। विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, और संग से, अटैचमेंट से काम उत्पन्न होगा। और काम से क्या उत्पन्न होगा? काम से क्रोध उत्पन्न होगा। क्यों क्रोध उत्पन्न होगा? क्योंकि जब काम पूरा नहीं होगा, जब कामना आपकी पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। और क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होगा, इल्यूजन हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है।
क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रंशात, और सम्मोहन से आपकी स्मृति, आपकी जो याददाश्त है वो खत्म हो जाएगी, भूल जाओगे कि आप कौन हो। आपने सुना है ना कि क्रोध में आकर एक फलां व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या कर दी। क्यों? क्या उस समय वो भूल गया कि ये मेरे बच्चे हैं भाई, इनको कैसे मार रहा हूं मैं, भूल गया। स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात के बाद बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गए हम। ये सब कहां से शुरू हुई श्रृंखला? ध्यायते विषयाम पुंसा, अपने इंद्रियों के विषयों का ध्यान करने से कहां पे पहुंचे? प्रणश्यति, खत्म हो गए। अब इसके बीच में कहीं पे आ रहा है रजोगुण का काम, कामेश क्रोधेश, जो बीच में जो दो चीजें आई, ध्यान विषयों का किया, उससे क्या उत्पन्न हुआ? काम। काम कैसे उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण से, रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है काम। और इसी रजोगुण की भगवान चर्चा कर रहे हैं कि ये रजोगुण हमें बांधता है, और किन चीजों से बांधता है? कर्म से बांधता है। और भगवान कह रहे हैं कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। अब चॉइस ये है कि इसका मतलब कर्मों के अलग अलग प्रकार हैं। कौन सा कर्म करने से आप कामेश क्रोधेश वाली चीज में फंसोगे और कौन सा कर्म करने से आप इनसे निकल जाओगे, यहां पर ये सीक्रेट है इसका। बंधन और बंधन से मुक्त होने के बीच में काम कौन सा करना है, ये हमें समझ में आएगा। प्रभुपाद आज के श्लोक में इसका जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कर्म संज्ञेन जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भौतिक कर्म है। कर्म संज्ञेन का मतलब है सकाम कर्मों की संगति से बांधता है। जब हमारे अंदर ये राग उत्पन्न होता है तो उस अटैचमेंट के कारण हमारी इंद्रिय विषयों के ऊपर, हमारी इंद्रिय विषयों में आसक्ति बढ़ जाती है, और उस आसक्ति से हम बंधे रहते हैं। इसका तात्पर्य हम थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। ये जो अटैचमेंट की जो पहली चीज है, इसको कहते हैं स्त्री और पुरुष का आकर्षण। अब चैतन्य चरितामृत के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक है जो काम और प्रेम को डिफाइन करता है। इस संसार में जब हम बोलते हैं कि भाई स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम हो गया है, कहते हैं ना लव मैरिज बोलते हैं हम, लव मैरिज क्या बोलते हैं? प्रेम हो गया है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जिस चीज को इस संसार में प्रेम का नाम दिया जाता है वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो क्या है? काम है। काम यानी राग है, राग यानी रजोगुण है। A is equal to B is equal to C, hence A is equal to C। वो रजोगुण है, वो काम है, और सारा संसार इस काम के वशीभूत होकर चल रहा है। प्रभुपाद इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं इसके तात्पर्य में कि अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण का उच्च अवस्था में माना जाता था। आज क्या हो रहा है कि ये जो काम है, ये जो रजोगुण है, ये हर जगह हावी हो गया है, हर जगह प्रभावित हो गया। यानी क्या चीज हावी हो गई है? यानी स्त्री पुरुषों का जो आकर्षण है वो हर जगह हावी हो गया है। आप जान सकते हैं, अगर आप अपने न्यूज़ देखते होंगे कभी, या आपने स्टडी किया होगा समाज में क्या हो रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुए हैं, उनके अंदर भी ये काम प्रवेश कर गया है। अपोजिट आजकल अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी आप सुनेंगे कि उनके भी लव अफेयर्स चल रहे हैं। वो भी ये बोलते हैं जी हाँ हमें ये पर्टिकुलर लड़की पसंद आ गई है, ये पर्टिकुलर लड़का पसंद आ गया, हाँ हम डेट कर रहे हैं। ये सब चीजें पता है उनको, बच्चों को आजकल ये हो रहा है समाज के अंदर। तो कैसे आ गया ये काम? कैसे प्रवेश करता है? कहां से प्रवेश कर रहा है? अब थोड़ा सा आप इन सब चीजों की ना लिंकेजेस को समझने का प्रयास करिए कि हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया दूसरे अध्याय का, ध्यायते विषयाम पुंसः। हम जिन चीजों का ध्यान करते हैं उससे ये काम प्रवेश करता है। अब जैसे मान लीजिए हम सबके पास ये मोबाइल फोन्स हैं, है ना? इन मोबाइल फोन में दुनिया की हर अच्छी से अच्छी चीज अवेलेबल है। आप चाहें तो प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं,
आप चाहें तो गीता सुन सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, है ना। आप चाहें तो महाभारत देख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और आप चाहें तो दुनिया की जो सबसे ज्यादा गंदी चीजें हैं उनको भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप जिस चीज का संग करेंगे, ध्यायते विषयाम पुंसा, जिस चीज का संग करेंगे उस चीज के प्रति आपकी आसक्ति जागृत होगी। अगर आप अच्छी चीजों का संग करेंगे, जैसे अभी आप यहां बैठे हैं और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद प्रसाद होगा, है ना। तो ये प्रसाद जब होगा तो उसके बाद किन चीजों से आसक्ति होगी, अगले हफ्ते भी ऐसा ध्यान आएगा जैसे कि प्रसाद अच्छा था, दोबारा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और कुछ लोग इस समय, आज संडे है, कुछ लोग यहाँ पर क्लब्स भी हैं, वहां पर भी जा रहे हैं, मूवी थिएटर्स भी हैं, वहां पे भी जा रहे हैं। उनके अंदर क्या इच्छाएं डेवलप होंगी? बार्स भी हैं, शराब पीने भी जा रहे हैं, वहां पर उन लोगों के अंदर क्या इच्छाएं डेवलप होंगी कि हमें ये काश और शराब मिल जाती, ये मूवी शायद खत्म ना होती तो अच्छा रहता। जब हम मूवीज देखते थे तो लगता था कि ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई, और देखने को मिल जाए, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती थी, है ना। यहां पर जब आप भक्ति के कार्यों में लगते हो तो आपको एक विशेष संतुष्टि का अनुभव होता है, आपको एक फुलफिलमेंट मिलती है। ऐसा महसूस होता है, जो लोग कभी कभी भी आते हैं उनको ऐसा महसूस होता होगा कि एक फुलफिलमेंट लगता है कि हम पूर्ण हुए, थोड़े से संतुष्टि आई हमारे हृदय के अंदर, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन कोई भी इंद्रिय विषयों का जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर वो संतुष्टि की भावना नहीं आती है। तो सारा संसार, सारे संसार के लोग आज की डेट में इस काम के द्वारा प्रभावित हैं। अभी मैं आज ही एक न्यूज़ देख रहा था कि कनाडा के अंदर एक बच्ची ने अपनी माँ की हत्या कर दी और अपने सौतेले भाई की हत्या करी, और स्कूल में जाकर, मतलब 10-12 साल की बच्ची ने 12 साल की बच्ची ने बंदूक लेकर, अपनी माँ की बंदूक ली, अपनी माँ की हत्या करी, अपने सौतेले भाई की हत्या करी, और 6-7 अपने स्कूली बच्चों की हत्या करी, और अपने टीचर की हत्या कर दी। क्यों करी होगी उसने हत्या? क्या एक्सपोजर होगा उसका? फिर अभी कहीं और, जैसे आजकल जो हम देख रहे हैं, यूएस की न्यूज़ बड़ी आती रहती है ना। यूएस में वो ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जितने भी लोग ब्लैक्स हैं या मैक्सिकन्स हैं उनको निकालो यहाँ से, जो दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं उनको निकालो यहाँ से, हम दोबारा से वीज़ा नहीं देंगे। अगर वीज़ा देना है तो लाखों रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, तब हम आपको वीज़ा देंगे। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप लोग तो बाहर से आए हो, और यहाँ पर यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको एंजॉय करना का काम किसका है? वो किसके लिए बने हैं रिसोर्सेज? जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज बने हैं। आप बाहर से आके वो चोरी कर रहे हो रिसोर्सेज, आप बाहर निकलो। यहाँ पर किसी देश पे वो अटैक कर रहा है कि यहाँ पर जो सारा का सारा ऑयल है इस पे मैं कब्जा कर लूंगा, है ना। आप लोग ड्रग्स बेचते हो, इसलिए हम आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर रहे हैं, बट उसका हेतु क्या है कि इस पे ऑयल पे हम कब्जा करेंगे। ऑयल लेके क्या करेंगे? ऑयल लेके हम अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करेंगे, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे तो हम और पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो हम और ज्यादा भोग करेंगे। सारी दुनिया में जितने भी वॉर्स हो रहे हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स इसी रजोगुण के द्वारा केंद्रित हैं, इसी रजोगुण से प्रभावित हैं। क्या है रजोगुण का लक्षण? इसमें क्या बताया श्लोक में? पहले दो शब्द क्या है इसके अंदर? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब जो नहीं है हमारे पास उसको प्राप्त करने की इच्छा। तो कितना भी हो, ट्रंप इज सपोज टू बी अ बिग बिजनेसमैन, वो बड़ा बिजनेस का बंदा है, प्रेसिडेंट है इतने महान देश का, उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर तृष्णा कम नहीं हो रही है। हम अपनी परिस्थिति में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके साथ ऐसा हो रहा है, हम अपनी परिस्थिति में देख सकते हैं। हमारे पास भगवान ने हमारे जीवन यापन के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज दे रखे हैं, सबके पास। सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग हो सकता है ना। एक जो व्यक्ति जो रोड पे काम करने वाला मजदूर होता है, उस मजदूर को भी अपना तन ढकने के लिए कपड़ा, और अपना पेट भरने के लिए भोजन, और अपना सर ढकाने छुपाने के लिए छत उसको भी मिलती है। बट उसकी छत हो सकता है कि घास की बनी हुई हो, उसका भोजन सिर्फ नमक रोटी हो, और उसके तन को ढकने के लिए मान लो एक छोटी सी उसके पास एक धोती हो, ऐसा हो सकता है। और एक महल में रहने वाले व्यक्ति के पास भी सर ढकने के लिए छत, पेट भरने के लिए खाना, और क्या रह गया? कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा उसके पास भी होता है। दोनों की क्वालिटीज में फर्क है, लेकिन हम सभी लोगों को अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ये सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं।
आज के जो हमारे समाज के लीडर्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि आप लोग जिस स्तर पर भी हो उससे अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। क्या चीज बेटर करने की कोशिश करो? अगर आपके पास एक जोड़ी कपड़े हैं तो आप 10 जोड़ी कपड़े लेने की व्यवस्था में आओ। अगर आपके पास एक कमरे का घर है तो आप 4 कमरों का घर लेने की व्यवस्था बनाओ। अगर आपके पास सिर्फ सूखी रोटी खाने की व्यवस्था है तो आप सुंदर 56 भोग खाने की व्यवस्था बनाओ। इसमें कुछ गलत है? इस सोच में कोई कमी लगती है आप लोगों को? इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे हो, और कुछ थोड़ा सा और खोल के और थोड़ा स्पेसिफिक, क्या कमी है इस सोच में? इसका एंड नहीं है। और क्या सोच में गड़बड़ है? भगवान की तरफ केंद्रित भी नहीं है। केंद्रित नहीं है। थोड़ा सा और नजदीक आने की कोशिश। आप सही कह रहे हो, आप लोग सब जो कह रहे हो, लेकिन मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। असंतुष्टि भी, हाँ ठीक है चलो, और आसक्ति भी है। पॉइंट ये है प्रभु, मैं जो सुनना चाह रहा था जवाब, वो ये सुनना चाह रहा था कि हमारा जीवन टेम्पररी है। अगर किसी के पास 10 जोड़ी कपड़े एक जोड़ी से हो भी जाते हैं तो वो हमेशा नहीं रहेंगे उसके पास। अगर उसकी छत सोने की भी बन जाती है, स्वर्ण की भी बन जाती है, तो भी वो परमानेंट छत नहीं मिलेगी। वो भोजन, अभी जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति टोकरी में 100 सेब ला के रख दे, एप्पल्स ला के रख दे। एक व्यक्ति दिन में कितने एप्पल खा सकता है? पहलवान व्यक्ति कितने खा लेगा एप्पल्स? अंदाजा 2, 4, 6? हाँ, 6 से ज्यादा खा लेगा? नहीं खाएगा, चलो 6। अब वो व्यक्ति जो 6, मान लो 6 भी खा सकता है, मैं तो 2 खा सकता हूं, 3 खा सकता हूं, 6 व्यक्ति 6 एप्पल्स खा ले मान लो। अब वो एप्पल्स कितने दिन रहेंगे आप बताओ? कितने दिन की एप्पल की लाइफ होती है? एक सेब कितने दिन तक सही रहेगा? 1 हफ्ते तक, है ना? तो 6 एप्पल खाने वाला व्यक्ति 1 हफ्ते के अंदर कितने होते हैं? तो 42 एप्पल्स होते हैं। अब उसने 100 एकत्रित कर लिए। 7वें दिन या 8वें दिन जो बाकी के एप्पल्स हैं वो क्या होंगे? सड़ जाएंगे। तो उसका जो ये एंडीवर है, उसका जो प्रयास है कि वो 42 के बाद जो एप्पल्स इकट्ठे कर रहा है, वो सारा का सारा प्रयास मूर्खतावश है, बिकॉज वो सड़ जाएंगे। बहुत सिंपल है इसको समझना। तो हम जब अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, अपने घरों में भी जब हम शिक्षा देते हैं, तो बताते हैं कि भाई जितना जरूरत हो उतना लो, है ना? माँ जब खाना बनाती है तो ये बोलती है कि थाली में छोड़ना नहीं, वेस्ट मत करना, कि तुम्हारा पेट भर गया उसके बाद अगर तुमने थाली में ले लिया, इकट्ठा कर लिया है, तो वो वेस्ट हो रहा है। बट होता क्या है कि हमारे अंदर तृष्णा आ जाती है। जब ये प्रभु जी सुंदर प्रसाद यहाँ का खिलाते हैं तो प्लेट के अंदर जब परसा जाता है और हमने खाना शुरू नहीं किया तो लगता है कि यार थोड़ा सा और पनीर मिल जाता। लेकिन जब पेट भर गया उसके बाद वो एक्स्ट्रा पनीर जो थाली में है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा पनीर क्यों चाहिए होता है हमें? तृष्णा के कारण चाहिए होता है। तो वो पनीर के टुकड़े में भी तृष्णा होती है, स्वर्ण का महल बनाने में भी तृष्णा होती है, किसी दूसरे राष्ट्र पे कब्जा करने में भी तृष्णा होती है। ये सब रजोगुण के कारण चल रहा है। ये तृष्णा ही हमसे सारे के सारे कार्य करा रही है। तो आपने जो आंसर दिया अभी कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास समय सीमित है। हम सबके पास अपने अपने शरीरों में फिक्स्ड अवधि है, किसी की अवधि बढ़ने वाली नहीं है। जिसकी जो हो सकता है किसी की 180 साल की हो, किसी की अभी 1 दिन हो, किसी की अभी 1 मिनट हो, ऐसा हो सकता है। उस अवधि में 42 के बाद 43वां अगर सेव रखने की इच्छा है हमारे अंदर है और उसके लिए प्रयास है, तो वो प्रयास हमारा मूर्खता का प्रयास है, वो वेस्ट है, कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली 7 दिन बाद वो किसी काम के नहीं है वो एप्पल्स। हमारा सारा का सारा समाज, हमारे सारे लीडर्स, हमारे सारे जो सो कॉल्ड गुरुजन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, वो सब हमको सिर्फ एक ही चीज सिखा रहे हैं। वो ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप 100 एप्पल नहीं 1000 एप्पल लेके आओ अपने लिए। वो ये सिखा रहे हैं हम सबको। वो ये नहीं सिखा रहे कि देखो जीवन का अंत हो जाएगा। डार्विन जैसा धूर्त ये सिखा रहा है कि ये शरीर जो है आपको एक ही बार मिला है, जितना मर्जी एंजॉय कर लो, और इस जीवन को हम लेबोरेटरीज में क्रिएट कर देंगे, आपको शरीर की अवधि भी बढ़ा देंगे, ऐसे भी बोलता है वो। और आपके पूर्वज बंदर थे, तो आप जितना मर्जी एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो, वो ये सिखा रहे हैं हमको। और यही सबसे बड़ा धोखा है।
हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे जो स्वयं कृष्ण हैं, भगवान हैं, वो पूरी गीता में एक ही सूत्र चला रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे इस संसार से निकलकर वापस तुम ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पर कोई दुख नहीं है। ये संसार, ये तृष्णा जो है ना, कृष्णा भी अनलिमिटेड है और तृष्णा भी अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं है। ट्रंप जैसा व्यक्ति जिसके पास शायद वो गिन भी नहीं सकता कितना पैसा होगा, वो भी तृष्णा से प्रभावित है, और एक मजदूर भी तृष्णा से प्रभावित है। बट हर कोई व्यक्ति हर समय इसी चिंता में है कि किस प्रकार मैं अपने रिसोर्सेस को बढ़ाऊं। तो रजोगुण जो हमें कर्म से बांधता है, वो कर्म से बंधना क्यों खराब है? क्योंकि वो हमें भौतिक कर्मों से बांधता है। कर्म किए बिना हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ भौतिक कर्मों में लिप्त हैं हर समय, 24 घंटे 7 दिन। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो हमें परिस्थितियां मिली हैं, जो रिसोर्सेज मिले हैं, वो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे भाग्य में जितना है उतना हमें स्वतः मिलेगा साधारण कर्म करने से। अगर हम साधारण कर्म करें, हमें वो मिल जाएगा आसानी से। अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। लेकिन सारे संसार को इस भुलावे में रखा गया है कि आप स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आप खुद अपना भाग्य का निर्माण करिए। ये मूर्खता की बात है, या ये अधूरा एक्सप्लेनेशन है। आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज होती है कर्म, एक चीज होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी जो अभी हम भुगत रहे हैं, जो टेम्पलेट आपको दे दिया गया है, वो आपके प्रारब्ध से आपको मिला है। टेम्पलेट समझते हैं ना? एक ऐसा कागज है, मान लीजिए, जिसके अंदर आप अपने रंग अपने हिसाब से भर सकते हैं, बट वो कागज के अंदर ही रंग भरने पड़ेंगे, उसके बाहर नहीं रंग भर सकते। तो वो टेम्पलेट आपको अपने प्रारब्ध से मिल गया है। जो पहले किया था उसके अनुसार आपको एक परिस्थिति मिल गई है। इस परिस्थिति को आप कैसे बदलोगे? कर्म करोगे अच्छा, तो आने वाले जन्मों में आप अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियों को बदल पाओगे। अभी जो आपको फलीभूत होना है वो अभी के लिए फिक्स है, वो आपके लिए, वो समय समय पे आपको आपके लिए रिवील होता रहेगा, समय समय पे आपको मिलता रहेगा। उसके लिए प्रयास करने में समय व्यर्थ करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक बंदर का क्या प्रयास होता है? डार्विन कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे। आजकल हम बंदरों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। बंदर क्या करता है? बंदर को तृप्ति नहीं है, उसके अंदर भी तृष्णा है ना। देखने में लगता है कि भैया पेड़ पे रहता है। साधु क्या करते हैं? जंगल में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, है ना। बंदर क्या करता है? जंगल में रहता है, कंदमूल खाता है। साधु है वो? बंदर और साधु में क्या फर्क है? जीवन शैली तो दोनों की एक जैसी सी है। हाँ, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, मिट्टी भी नहीं होते, हाथ में भी होगा तो दूसरे की तरफ। क्योंकि बंदर महान रजोगुणी है। वो एक बंदरिया के बाद दूसरी बंदरिया, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी के पीछे भागता रहता है ना। उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, और जो उसको मिल जाता है उसको भी वो व्यर्थ करता रहता है। वो इकट्ठा करता है लेकिन वेस्ट करता है उसको। तो हम सभी लोग आज के समय में, आज के काल में बंदरों के समान व्यवहार कर रहे हैं। हम बस एकत्रित करने में लगे हुए हैं, बिना ये सोचे कि हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब इस आत्मा को शरीर से जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। आज की डेट में अगर धीरू भाई अंबानी आए और मुकेश अंबानी के पास जाके बोले कि भाई ये मैंने ही बनाया था सारा का सारा, अब मेरा पुनर्जन्म हो गया है, अब इसमें से कुछ हिस्सा मेरे को दे दे, एक मकान दे दे, एक 100 का नोट दे दे, कुछ नहीं देगा वो। और हमारे पास जितना ज्यादा हमने एकत्रित किया होता है, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है? तृष्णा के साथ जो शब्द यूज किया गया क्या है? संग। तो कितनी बड़ी ये, कितना बड़ा कुआं है ये। एक तरफ तो तृष्णा के कारण, असीमित तृष्णा के कारण इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इकट्ठा हो रहा है उससे क्या हो गया? आसक्ति हो गई, संग हो गया। उससे छोड़ने का मन नहीं कर रहा हमारा, पकड़े हुए बुरी तरीके से। लेकिन हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएंगे, हमें एक समय पे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए सोल्यूशन क्या है? हमारे लिए क्या सोल्यूशन है? कैसे बचेंगे रजोगुण से? कैसे बचेंगे तृष्णा से? कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। तो क्या सोल्यूशन है? हाँ,
हाँ, अपने कर्मों के रिजल्ट को भगवान की सेवा में हमें लगाना है। अब मैं फिर से वो श्लोक दोहराता हूँ जो कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आप कर्म कर रहे हो, तब वो काम बन रहा है, वो आपको फंसा रहा है, आपको रोक रहा है, बांध रहा है। निबद्धनाति, इसमें लिखा है निबद्धनाति, वो आपको बांधता है। लेकिन जब आप कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म करते हो, तो वो आपको बंधन से मुक्त करता है। तो हमें ये जानकर, भगवान इसीलिए इस ज्ञान को सबसे उत्तम ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे को बंधन से मुक्त होने का रास्ता मिल रहा है। आप ये बिल्कुल ऐसा कभी अविश्वास मत करिए कि भगवान आपको मेंटेन नहीं करेंगे। भगवान सदा आपको मेंटेन करेंगे। जब हम भौतिक माता पिता होते हुए अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके 100 वर्ष की व्यवस्था करते हैं, तो भगवान परम पिता हैं, हर जन्म में हमारे साथ हैं, अपने साथ में चल रहे हैं, हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो ये भय नहीं होना चाहिए हमको कि हमारा क्या होगा, कौन हमारे को देखेगा। भगवान हमें देखने वाले हैं हर समय, और हर समय हमारे को हर चीज जो चाहिए वो दे रहे हैं। हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं बस, लेकिन हमें उतना दे रहे हैं जितना हम डिजर्व करते हैं और जितना हमारे लिए अच्छा है। मान लीजिए कि कोई ड्रग एडिक्ट है, तो क्या उसके पिता अगर उसको 10,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, तो क्या उसके लाभ होगा या उसका नुकसान होगा? उसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 10,000 रुपए चाहिए ड्रग्स लेने के लिए। तो हो सकता है उसके पिता उसको सिर्फ 100 का नोट पकड़ाएं कि जा बेटा खाना खा लेना, तो 100 रुपए में वो खाना खा सकता है, ड्रग्स नहीं खरीद पाएगा। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में रिसोर्सेस की कमी है, वो भगवान का इंटरवेंशन है, क्योंकि वो व्यक्ति उन रिसोर्सेस का, उन सामग्रियों का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, इसलिए उसको रिसोर्सेस नहीं दिए जा रहे हैं। इसीलिए कर्म की जो साइकिल है, कर्म फल का जो साइकिल है, ऐसे इसीलिए बनाई गई है। किसी व्यक्ति को बहुत मिला है, किसी को कम मिला है। कम क्यों मिला है? क्योंकि अगर उसको ज्यादा मिलेगा तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, वो और बंधन में बंध जाएगा। और जिसको ज्यादा मिला है वो बहुत रिस्क में है। आज की डेट में पता क्या होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने पैसा अच्छा कमाया, अच्छा धन कमाकर मेहनत करी, और उसके बाद जो उनकी सेकंड जनरेशन आती है वो बिल्कुल नालायक होती है, वो उसको बर्बाद करती है। तो बहुत रिस्क है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित ज्ञानी बड़ो अभिमान। दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दीन है, जो छोटा है, गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बुद्धि कम है, अच्छे कुल का नहीं है, उस पर अधिक दया करे भगवान। भगवान उस पर ज्यादा दया करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभिमान नहीं है, उसके अंदर किसी चीज का कोई अभिमान नहीं है, वो दैन्य है, झुका हुआ है, भगवान को पाना चाहता है। और कुलीन पंडित और ज्ञानी ऐसे कुछ है। कुलीन यानी बड़े कुल का व्यक्ति, पंडित बहुत ज्ञानी है ना, और धनी जिनके पास धन है, बड़ो अभिमान, उनके पास में बड़ा अभिमान है कि मैं तो बड़े महान कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत सुंदर हूं। इन चीजों का अभिमान है हमारे अंदर, और इस अभिमान के कारण हम महाप्रभु के सामने भी झुकना नहीं चाहते हैं। तो अगर जिनके पास कमी है किसी चीज की, देखा जाए तो उनको इस चीज का ज्यादा एहसास है कि ये संसार दुखमय है। हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, तो जो लोगों के पास जो बहुत बड़ी गाड़ी में आते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो कम बुक्स लेते हैं। कई बार दूध वाले बुक्स ले लेते हैं, साइकिल वाले बुक्स ले लेते हैं, सब्जी वाले बुक्स ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कम है। वो समझ रहे हैं दुनिया में कष्ट है। अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर हृदय में पाइटी है, क्या बोलते हैं, पाइटी क्या बोलते हैं, हाँ, सुकृति है, तो वो ले लेते हैं किताबें। लेकिन जो बहुत पैसे वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको तो बड़ा अभिमान है, उसको लगता है मैं ही भगवान हूं। ऐसे चलता है, मैं ही भगवान हूं। तो वो नहीं लेता किताब, वो नहीं सुनता भगवान के इस उपदेश को। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यायते विषयाम पुंसा, अपने विषयों का ध्यान ना करें। जब आप मोबाइल खोलते हो और यूट्यूब पे जाते हो तो उसमें 50 तरीके की गंदगी आ जाती है ना। तो कोशिश करो कि यूट्यूब पे ना जाना पड़े, है ना। हमारे गुरु महाराज की बड़ी सुंदर ये एप्लीकेशन है, भक्ति विकास स्वामी एक एप्लीकेशन है, ऐप है। तो हम लोग क्यों जाते हैं यूट्यूब पे? जो भक्त लोग हैं वो लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं यूट्यूब पे।
तो हमें अब वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एप्लीकेशन में गए और वहां पर हिंदी में फिल्टर लगाया हिंदी का, और हिंदी का लेक्चर निकाला और सुन लिया। कितना सरल है ना। तो बच गए, असत्संग से बच गए। जैसे ही आप एक गलत दृश्य देखोगे, भागवतम में अजामिल की कथा आती है। वो अजामिल एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति था, ब्राह्मण था, और अपने पिता के यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया था, और जंगल में उसने एक वैश्या को एक शूद्र के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए देख लिया। एक सीन देखा उसने सिर्फ, और उस सीन को देखने से उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि उसके मन में वही इच्छाएं कि मैं भी वही करूं जो मैंने देखा है, ऐसी इच्छाएं आ गई उसके मन में। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया, उस वैश्या को घर पे ले आया, शादी कर ली, और उससे 10 संतान उत्पन्न करी उसने, और पूरा जीवन चोरी डकैती ये सब कामों में बिताया ताकि वो अच्छे से पैसा कमा सके उनको मेंटेन करने के लिए। भागवत में कथा आती है। तो एक दृश्य अजामिल ने देखा, उसकी ये दुर्दशा हो गई। अभी कलयुग में यहां बैठे जीव कितने दृश्य देख रहे हैं रोज के हिसाब से? क्या बुरी स्थिति है ना। आप बाहर निकलते हो, होर्डिंग्स देखते हो, अखबार अगर जो लोग पढ़ते हैं, अखबार के अंदर नंगी स्त्रियों के फोटोज आते हैं, हर चीज गलत दृष्टि से दिखाई जाती है हर जगह। रजोगुण की पहली बात प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? स्त्री पुरुष का आकर्षण है, पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, ये रजोगुण का कारण है। जब ये आकर्षण होता है तब क्या होता है कि स्त्री पुरुष को आकर्षित करने का प्रयास करती है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको आकर्षण करना है, कॉलेज में अगर किसी लड़की को आकर्षित करना है तो कैसे जाना पड़ेगा? साइकिल पे जाओगे आकर्षित हो जाएगी? कैसे जाना पड़ेगा? थार में जाना पड़ेगा, है ना। और फिर जब स्त्री को आप, वो वैलेंटाइंस डे गया है कल, अभी वैलेंटाइंस डे में उसको खिचड़ी खिलाओ, मंदिर में ले जाके हम स्कॉन में आपको खिचड़ी खिलाएंगे, रहेगी आपके पास? हाँ, क्या खिलाना पड़ेगा? आप सबको पता है सब चीजें। पिज्जा खिलाना, पिज्जा भी आजकल पता नहीं, पिज्जा से भी कुछ एडवांस होता होगा। पिज्जा तो बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई अभी। हाँ, तो कहां से आएगी? थार कितने की आती है वैसे? बस 15 लाख में आ जाती है। अच्छा, तो थार से भी नहीं आएगी फिर तो। आप तो मर्सिडीज चाहिए फिर तो। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब ये स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है रजोगुण के कारण, तब एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, और वही कारण है कर्म से आसक्ति का। फिर आपको अत्यधिक कर्म करना पड़ेगा, बड़ी सी थार खरीदने के लिए, मर्सिडीज खरीदने के लिए, हर हफ्ते हर रोज होटल में ले जाने के लिए, रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए, बड़ा सुंदर सा महल बनाने के लिए, फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाने के लिए। आजकल पत्नियां, मेरे को पता है, शादी के टाइम पे जब माता पिता जाते हैं लड़की का रिश्ता लेकर, तो पूछते हैं जी हमारी बेटी को कम से कम 2 फॉरेन ट्रिप करानी पड़ेगी आपको। हर साल नहीं, क्वार्टर में प्रभु। अभी आप पीछे चल रहे हो। ये अभी इनका होने वाला है, तो सोच रहे हैं साल की बात चल रही है, क्वार्टर की। तो फिर आपको फॉरेन ट्रिप पे ले जाना पड़ेगा। फॉरेन ट्रिप कितने में होती है आजकल? आप लोग जा चुके हो, ऐसे मत बोलो। हाँ, मैं तो बांग्लादेशी सोच रहा था। हाँ, तो बांग्लादेश नेपाल नहीं जाएगा भैया कोई? स्विट्जरलैंड, आजकल वियतनाम चल रहा है। आजकल जो जिनके पास कम पैसे हैं वो वियतनाम ले जाते हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो तो खैर कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। तो फॉरेन ट्रिप पे भी ले जाना पड़ेगा। तो इस सब को करने के लिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इन सबको करने के लिए बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सारी एस्पिरेशंस कैसे आती हैं, ये सारी इच्छाएं कैसे हमारे हृदय में आती हैं? ध्यायते विषयाम पुंसः। जब आप हर एडवर्टाइजमेंट में, हर टीवी के इश्तेहार में, हर टीवी सीरियल में, टीवी सीरियल्स बनते हैं, उसमें दिखाते हैं बहुत सुंदर सा घर है ना, और बहुत सुंदर सुंदर सब लोग हैं। तो जो किसी गांव में किसी धोबी का बच्चा जब उसको देख रहा होता है, बोलता है अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, शहर वाले सारे ऐसे रहते हैं, मैं भी शहर जाऊंगा। अब बेचारा जब शहर में आता है तो उसको 8 बाई 8 के कमरे में 12 लोगों के बीच में रहना पड़ता है। और कहां से आता है? जहां पर उसकी खुद की जमीन थी, जहां पे वो खुद उगा रहा था अपना खाना,
और खुले आसमान में आनंद ले रहा था। वो बेचारा व्यक्ति गांव से चल के आता है शहर में ये सोच के कि जो टीवी सीरियल में देखा था, बड़ा सुंदर सा मकान और सुंदर सी गाड़ी और सुंदर सी औरत, ये सब मिल जाएंगी मेरे को। कुछ नहीं मिलेगा। 8x8 के कमरे में 12 लोगों को रहना पड़ेगा और उसको खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घटिया गंदा खाना, गंदे नाले के पानी का बना हुआ खाना उसको खाना पड़ेगा। तो वो बेचारा जो राजा की तरह रहता था, सच में खेत अपना था और अपना उगाता था, अपना खाता था, अपने खुले आसमान में रहता था, सुंदर वातावरण में रहता था, गर्मी में पिस जाएगा वो। ये हो रहा है समाज में। आप जाओ गांव में जाके देखो, आप लोग तो खैर थोड़ा यहाँ पे शहर वाले गांव में सब अमीर लोग हो, लेकिन जो गांव वाले गांव होते हैं ना, वहां जाके देखो एक बार। गांव वाले गांव में क्या हालत है, खाली पड़े हुए, सुनसान हो गए, वीराना हो गया है। हर आदमी शहर में रह रहा है आके। सब हाँ, घोस्ट टाउन्स। हाँ हाँ, तो जो राजाओं की तरह हम जी सकते थे, हमारे भगवान जो हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें अच्छा कुछ दिया है। इतनी धरती पड़ी हुई है, इतना कुछ सामान, इतना जगह पड़ी हुई है, उसको छोड़कर लोग 8x8 के कमरे में रहकर खुश हैं। कुछ अब ये हमारे जो बिल्डिंगों में वॉचमैन होते हैं, उनको 8-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये अलग अलग जगह के हिसाब से मिलते हैं। अगर आप उनसे पूछो तो उन सबके खेत हैं कहीं ना कहीं अपने गाँव में। जो माली लगे हुए हैं उनके खेत हैं अपने गाँव में, बट उनको पैसा चाहिए क्योंकि उनको मोबाइल खरीदना है, उनको गाड़ी खरीदनी है। अभी गाड़ी तक नहीं आया, उनको बाइक खरीदनी है। मान लो आजकल बाइक भी शायद 1-1.5 लाख रुपए की आती है ना। तो ये सिचुएशन है समाज की। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मिसडायरेक्टेड हैं। ऐसा बाइक यूज करना, गाड़ी चलाना, थार चलाना, मर्सिडीज चलाना, महल में रहना गलत नहीं है। ये राज विद्या है, राजाओं के लिए दी गई है। गीता है ही राज विद्या। ये दी गई थी अर्जुन को जो महल में ही रहते थे। गलत कुछ नहीं है उसमें। गलत ये है हमारी गलत एस्पिरेशंस, हमारी तृष्णा गलत है। हमें जिस जगह जन्म मिला है, जैसी व्यवस्था मिली है, हमें उसमें संतुष्ट रहना नहीं सिखा रहा समाज हमारा आज का। हमें जबरदस्ती वो कोंच रहा है कि तुम्हारे अंदर कमी है। भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलना नहीं जानता तो उसको हीन भावना से देखते हैं कि जैसे कि ये कोई वो है, जंतु है कोई, ऐसा सोचते हैं। चाइना में जाइए, चाइना में चाइनीज में अभिमान है लोगों को, वहां पे इंग्लिश को जोर नहीं देते हैं। जापान में जाइए, जापानीज पे वो लोग ध्यान देते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है। भारत के अंदर ऐसा हमको सिखा दिया गया कि अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा तो आप कुछ नीच व्यक्ति हो गए हो। तो तृष्णा, हर किसी के अंदर तृष्णा है कि हमें विदेशियों जैसा बनना है, फॉरेनर्स जैसा बनना है। उसी के कारण हम सभी लोग दुखी हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान हमें बड़े साधारण शब्दों में बताया है। हम सबको स्थाने स्थिता, श्रीमद् भागवतम कहती है स्थाने स्थिता, जिस स्थान में हो उसमें रहो, जैसी परिस्थिति में हो वैसे रहो, और अपना फोकस भगवान के भजन की तरफ करो। नाम लो भगवान का, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, अत्यधिक प्रयास मत करो। प्रयास करो, ये नहीं कह रहे कि अपने घर पे बैठ जाओ कुछ काम मत करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो आपका काम आपको दिया गया है, भगवान ने आपको जो काम दिया है उसको करो ठीक से, उसको रीजनेबली करो, बट अत्यधिक प्रयास मत करो क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। रीजनेबल प्रयास करो, अपने जीवन यापन की व्यवस्था आपकी हो जाएगी, उससे आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। अगर आपके जीवन में और आनंद होगा, भगवान ने प्रारब्ध में लिख रखा है, तो वो मिल जाएगा आपको। और अगर नहीं होगा, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो नहीं मिलेगा। तो अपना समय व्यर्थ मत करो, भगवान के भजन के अंदर स्थित हो जाओ। उसका जो मेन लक्ष्य जीवन का है, मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, उसके लिए ज्यादा प्रयास करो। और ऐसा करने से इस रजोगुण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं चर्चा को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, 1-2 प्रश्न। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं। सब लोग रजोगुण से निकलने के लिए तैयार, या महाप्रसादे गोविंदे कि भाई मतलब बंद। निकलने का अर्थ क्या होगा? हाँ हाँ निकलने का अर्थ कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग तो इन सब चीजों में चल रहे हैं। हाँ, तो ये प्रश्न है कि बहुत सारे लोग तो इस चीजों में चल रहे हैं, और प्रश्न एक्चुअली ये है कि फिर हम कैसे निकल पाएंगे, या फिर हम एक अलग थलग तो नहीं हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान करना है। हरि बोल हरि बोल। प्रसाद में थोड़ी देरी है अभी, प्लीज ध्यान से सुनिए प्रश्न का उत्तर। हम सभी लोगों को ये रिमाइंड कराना है कि हम एक जेल में रह रहे हैं। तो अगर जेल के कैदी ये सोच रहे हैं, एक कैदी के लिए जो बाहर निकलना चाहता है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये तो बेवकूफ है, बाहर जाना चाहता है, तो जो सोच रहे हैं ऐसा वो बेवकूफ हैं। जो बाहर निकलना चाहता है वो बेवकूफ नहीं है।
हम सभी इस संसार रूपी दुर्गा के जेल में, दुर्ग में रह रहे हैं, जो दुर्गा देवी जिसको कंट्रोल कर रही हैं अपने त्रिशूल से। उनका त्रिशूल जो है, 3 शूल जो उनके शूल में है दुर्गा देवी के, वो हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 शूलों से वो हमें भेदती हैं। तो उनके इस संसार में, इस संसार रूपी जेल में जब हम रह रहे हैं, तो हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करने पे कभी ये हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि बाकी कैदी क्या सोचेंगे। हमें समझ में आ गया ना, बाकी तो फंसे हुए ही हैं, वो तो रजोगुण से बंधे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे। बंधा हुआ व्यक्ति क्या सोच सकता है, क्या सोचेगा। वो बांध के डाल दिया कहीं पे हमको, तो हम क्या सोच सकते हैं। सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। जो खुलने का प्रयास कर रहा है, वो उसका प्रयास बहुत अच्छा है। उसको नहीं सोचना जो बाकी बंधे हुए हैं वो क्या सोचेंगे, निकल जाना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम उतना ही भोग कर पाएंगे जितना हमारे भाग्य में बंधा हुआ है। हम ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए प्रयास उस तरफ करो जो इस बंधन से हमें मुक्त करे। ठीक है। यस प्रभु, यस प्रभु। इसी लाइन में मैंने ये भी बोला था कि हमें अपना रीजनेबल प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये भी कह रहे हैं 3.5 के अंदर कि हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, बट वो कर्म अत्यधिक नहीं करना है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि तृष्णा के अंदर बंध कर, तृष्णा के कारण अत्यधिक प्रयास नहीं करना है। अत्यधिक प्रयास का क्या मतलब होगा, अत्यधिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर की कैपेसिटी है कि आपको 3-4 रोटी मिल जाए, दाल रोटी और सब्जी चावल मिल जाए, तो आपका पेट भर जाएगा, आपको शरीर को जो पोषण चाहिए वो मिल जाएगा। इसकी जगह अगर आप 30 रोटी खाने का प्रयास करें, तीन की जगह, तो वो अत्यधिक होगा ना। उससे क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। जो उसका पर्पस है वो पूरा ना होके हमें उल्टा नुकसान हो जाएगा। अत्यधिक का ये मतलब, ऐसे समझिए इस चीज को, कि जैसे साधारण जो कर्म करना है वो कर्म हमें सबको करना चाहिए। अत्यधिक कर्म करेंगे तो अपनी हेल्थ भी खोएंगे, अपना जो मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए। मान लीजिए 16 माला करने में हमें 2 घंटे चाहिए, 4 नियमों का पालन करने के लिए एक विशेष व्यवस्था चाहिए। अगर हम इनको नहीं कर पा रहे हैं अत्यधिक कर्म करने की वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि वो एक सेइंग है ना कि वी शुड नॉट अलाउ द टेल टू वैग द डॉग, ऐसे बोलते हैं, डॉग इज वैगिंग हिज टेल, ऐसे बोलते हैं ना। कुत्ता अपनी दुम हिलाता है ना। आपने कभी देखा दुम कुत्ते को हिला रही है? तो ये वैसा हो जाएगा कि जैसे कोई दुम जो है वो कुत्ते को हिला रही है। इसका इंग्लिश की सेइंग है, मुझे याद नहीं आ रही है क्या है। डॉग वैगिंग द टोल और टेल वैगिंग द डॉग, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। हाँ तो अब समझ में आ गया ना। दुम देखी है कुत्ते को हिलाते हुए? नहीं देखी ना। तो दुम अगर कुत्ते को हिलाए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कुत्ता तुमको हिलाए तो ठीक है। तो वही होता है जब हमारे कार्य ऐसे हो जाएं कि ऐसा हो गया कि जो मेन जो लक्ष्य था उसकी जगह हम कुछ और चीज के पीछे भागने लग जाएं, तो वो अत्यधिक है, उसको नहीं करना चाहिए। नॉर्मल प्रयास करना चाहिए। फिक्स्ड है। जैसे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाई भी है और लोगों को, कि एक बार 2 मित्र जा रहे थे। एक बहुत ही आपके जैसा 16 माला करने वाला था और एक मेरे जैसा धूर्त था। तो दोनों जा रहे थे। तो धूर्त आदमी जो है वो, उसका पैर टकरा गया पत्थर से, पत्थर अलग हट गया, उसके नीचे से एक अशर्फी निकल आई। तो जो पायस व्यक्ति था वो चंभे में पड़ गया, बोला यार ये क्या चक्कर है, ये तो बेकार आदमी है। लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो अच्छा व्यक्ति था उसका पैर पत्थर से टकरा गया, उसके नीचे से एक कांटा निकला, उसके पैर के आर पार हो गया। तो जो धूर्त व्यक्ति था उसने बोला कि भैया तेरे को मैं समझा रहा हूं कि ये दुनिया ऐसे नहीं चलती, भक्ति वक्ति सब बेकार की चीजें, इनको छोड़ो, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो वो भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि ये बेकार आदमी जो है, इसका तो पैर पत्थर से टकराए तो अशर्फी मिलती है, और अच्छा व्यक्ति का पैर टकराए तो उसमें कांटा आर पार हो जाता है, तो ये क्या चक्कर है। तो वो अपने गुरु के पास गया, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि जो धूर्त व्यक्ति था उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसको खजाना मिलना था बहुत बड़ा, लेकिन अभी जो उसने बुरे कर्म कर रहे हैं उसके कारण वो जो उसका अच्छा कर्म था वो छोटा होकर समेट के उसको क्या मिला, अशर्फी मिल गई बस। और जो अच्छा व्यक्ति था उसके पूर्व जन्मों के कारण उसके शरीर से भाला आर पार होना था, वो समेट के क्या हो गया, उसके पैर से कांटा आर पार हो गया।
तो ये फर्क है। भगवान इस तरीके से हमारे कर्मों को कम करके हमें दे देते हैं जब हम भक्ति के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। वो हमें टोकन के रूप में दे देते हैं, छोटा सा पनिशमेंट दे देते हैं। और ये भक्तों का अनुभव भी है। बहुत सारे भक्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा अनुभव भी है उनका। तो हमें भगवान, जैसे माता पिता होते हैं, इसको और तरीके से समझने का प्रयास करें हम। जैसे कोई बच्चा शरारत करे, आपके बच्चे तो नहीं, आपकी शादी हो गई है आपके बच्चे हैं, तो आपका बच्चा कभी शैतानी करे, है ना, तो आप उसको पनिश करोगे, करते होगे कभी कभी, कितना पनिश करोगे? पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही ऑब्जेक्टिव होगा कि वो सुधरे। कभी भी कोई माता पिता इतना पनिशमेंट नहीं देंगे कि उसको खत्म ही कर देंगे सामने वाले को, है ना। तो इसी प्रकार भगवान हमें उतना पनिशमेंट देते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है सही रास्ते पे आने के लिए। किसी व्यक्ति को ज्यादा पनिशमेंट की जरूरत होती है, किसी को कम। जो ऑलरेडी सही रास्ते पे चल रहा है उसको पनिशमेंट कम चाहिए, उसके अंदर थोड़ी बहुत अभी भी कमियां हैं, उसको सुधरने के लिए कम पनिशमेंट चाहिए। जो बहुत बुरे काम कर रहा है उसको ज्यादा पनिशमेंट चाहिए। यही कर्म का सिद्धांत है। तो हमें थोड़ा थोड़ा कर्म करना है, जो हमारे रेगुलर, जो निज हमारे धर्म है उसके हिसाब से हमें काम करना है। हमें अकर्म में नहीं जाना है। मतलब अकर्म इन द सेंस, अकर्म को कैसे समझते हैं लोग कि निष्क्रिय हो जाना, निष्क्रिय नहीं होना है। क्लियर हुआ? आपके अफलातूनी क्वेश्चंस होते हैं वैसे हर बार। ठीक है, या अभी संतुष्टि नहीं हुई आपको? हाँ ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी माता जी। जैसे ना हमारे भारत में यहाँ पे बड़ी इजीली स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल है, जी। बहुत इजीली, हम्म। और फॉरेन में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है उन लोगों को, जी जी। लेकिन उनको बहुत वैल्यू है। हम्म। वो लोग इंडिया में आते हैं, 1.5 महीना एजुकेशन रुकेंगे और जाकर इम्प्लीमेंट भी करते हैं नॉलेज, और फिर वो वहाँ से सिखाते हैं। और इंडिया में कितने लोग हैं वो वहाँ जाके उनसे सीखते हैं। और मैं किसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे 10 लाख का कोर्स है, 7 दिन का। पैसे लेते हैं? हाँ 10 लाख का। वो जाकर वहाँ पे फिर वो आपने कितने लिए यहाँ पे? और वहाँ पे जाके सीखते हैं। और 10 lakhs का कोर्स है। हाँ। एक फुल डे कोर्स चलता है। हाँ। और वहाँ पे आके सीख के कहते हैं हम वहाँ पे जाके ना 2 दिन से सीख कर आए हैं, यूएस में जाके। और इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल है ये नॉलेज, तो ऐसा क्यों है मतलब कि हमारे में इतना इजीली कि हम लोग पैसे क्यों नहीं लेते हैं? ये बात विचारनीय है वैसे। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट माता जी, कि ये ज्ञान जो है ना, ये इनवैल्यूएबल है। जो लोग उसको बेच रहे हैं वो तो एक्चुअली समझे ही नहीं है। कई सारे ऐसे लोग कोर्स कर रहे हैं और कोर्सेज चला रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं और कमाने के उद्देश्य से। हो सकता है कुछ लोग पैसे लेते हों व्यवस्था बनाने के लिए, रीजनेबल कुछ लेते हो, वो एक अलग चीज है, वो पैसा कमाना नहीं है। लेकिन 10 लाख रुपए अगर एक किसी को लेते हैं तो ये मतलब व्यवस्था के लिए नहीं हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया है, बिजनेस हो गया है ना। तो वो खुद भी नहीं समझे हैं, क्योंकि वो उन रिसोर्सेज को, 10 लाख रुपए कितने समय तक रहेंगे हमारे पास? 10 हो या 10 करोड़ हो या 10 अरब हो, कितने समय तक रहेंगे हमारे साथ? जब तक शरीर है तब तक रहेंगे, शरीर के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। तो वो खुद भी नहीं समझे इस चीज को। तो भागवतम स्वयं ये कहती है, श्रीमद् भागवतम कहती है कि जो इस ज्ञान को बेचता है उससे इस ज्ञान को कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैसा ही है जैसे दूध को सर्प ने टच कर लिया हो। दूध पीने योग्य वस्तु है, ये ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, लेकिन अगर इसको बेचा जाए, जैसे हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम भी इसका चार्ज लेते हैं। क्या चार्ज लेते हैं? इसका बुक, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट लेते हैं। तो वो ठीक है वहां उतना, क्योंकि प्रिंट करना है इसको, है ना। लेकिन अगर हम ये बोले कि ये 10 लाख रुपए की गीता है, आपको 10 लाख देने पड़ेंगे, तो वो गलत है। हम आपको किसी तरीके से बेवकूफ बना के समझा दें कि हाँ 10 लाख आप तैयार भी हो जाओ देने के लिए, तो वो चीटिंग है ना। तो जैसे दूध पीने योग्य वस्तु है, बट अगर उसमें सांप मुंह मार दे तो उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वो लोग जो कि पैसे के नाम पर, पैसे के लिए इस काम को कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, उनसे इस ज्ञान को नहीं लेना चाहिए। तो जो आ रहे हैं और जो इधर उधर से बेवकूफ बन के यहाँ आ जाते हैं, तो उनके साथ तो चीटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे जैसे लोग अगर ऋषिकेश जैसी जगहों पर जाकर उनको सही ज्ञान दे दें, तो ये हमारा कर्तव्य है। हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनको सही रास्ते लाना चाहिए। यहां पर भी ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हर जगह सारे लोग इसको बेचने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग समझते हैं इस चीज को, उनको चाहिए कि सही ज्ञान जगह जगह जाकर बांटें। जैसे आप लोग सुन रहे हैं रेगुलरली, आप आती हैं यहाँ पे क्लासेस में? नहीं आ रही हैं।
बट कुछ तो सीख लिया होगा अभी तक आपने, है ना। तो जो हमारा समुदाय है, जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अभी कितने साल से चल रही है यहाँ पे क्लास? 2-3 साल से चल रही है शायद, है ना। तो अभी लोगों की अभी कितने हजार घर हैं यहाँ पे? 1000-1500 घर है ना। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको जाकर आप बताइए कि कितनी वैल्यूज है। जो यहाँ पर लोग आते हैं क्लास देने के लिए, वो कितनी मेहनत करते हैं बताने के लिए। और शास्त्र में, भागवतम में 5:5-18 ऋषभ देव की शिक्षा है। ऋषभ देव कहते हैं, गुरु न शिष्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यान् पति न सस्यात्, न मोचयेदेह समुपेत मृत्युम। यानी गुरु, माता, पिता, देवता, पति और बंधु बांधव बनने का अधिकार नहीं है अगर हम अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ाएं। तो अगर आप किसी के पड़ोसी हो, आपसे मतलब मैं सबके लिए जनरल बात बोल रहा हूं, कि आप किसी के पड़ोसी हो, किसी के रिश्तेदार हो, और अगर आप उनको ये मैसेज नहीं दे रहे हो, तो एक्चुअली आप वो जो रिलेशनशिप है उसको आपको स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जन जन तक ये चीज़ पहुंचाएं। जो भक्त यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, प्रसाद ला रहे हैं बनाकर, यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? और पैसे भी नहीं ले रहे, पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग है ना, कम से कम पैसे तो लेने चाहिए तो इसीलिए वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। उनके गुरु के अंदर करुणा है, वो हर जीव के दुख को देख रहे हैं। इनके अंदर शायद करुणा ना भी हो, अभी हो सकता है करुणा हो सकता है ना भी हो, लेकिन सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी यथाशक्ति उसमें सहयोग करें, जन जन तक पहुंचाएं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस चलनी चाहिए। 1500 लोगों की फैमिलीज हैं, और इतनी फैमिलीज में अगर ये मैसेज जाएगा, सही तरीके से होगा इसका प्रचार, तो कितने लोगों का जीवन बच जाएगा। सारे लोग तो भाग रहे हैं ना अंधी दौड़ में, सारे लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अगर हम उनको बताएं कि फायदा नहीं है भागने का, मत भागो, भगवान का भजन करो थोड़ा सा, कितने लोगों को फायदा होगा उसका। लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं रहे, इसलिए धूर्त लोग आकर 10-10 लाख रुपए में ये अनमोल ज्ञान बेच रहे हैं। जैसे किसी को कोहिनूर हीरा मिल जाए और उसकी वो कीमत लगाए 1100 रुपए, वो इंटेलिजेंट है? मूर्ख है? वो मूर्ख है। ये ज्ञान ऐसा है कि जो हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता है। 10 लाख रुपए क्या होता है? कुछ नहीं होता। 10 लाख रुपए भी आप भोग नहीं सकते। आपको पता है, एक उदाहरण बताता हूं। यहाँ पे फ्लैट की कीमत कितनी है प्रभु? 50-60 लाख रुपए में यहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है? अच्छा, यहाँ पे मिलता है? अच्छा, एनीवेज मैं आपको बताता हूँ कि गुड़गांव जैसे शहरों में और ऐसे कई सारे शहरों में लोगों ने, एक आदमी ने 4-4 फ्लैट्स ले रखे हैं, है ना। 4-4 फ्लैट्स ले रखे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफर हो जाता है बैंगलोर में, लेट से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। वहां उनको किराए के मकान में रहना पड़ता है, वहां किराए में रह रहे हैं। यहाँ पर 4 फ्लैट हैं और जिसमें और लोग किराए पे रह रहे हैं। यानी कि जो उनके पास अगर 1 करोड़ रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 4 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हो गए, है ना। बट वो 4 करोड़ रुपए वो भोग नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास होना और उसको भोगना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो आप भोग नहीं पाओगे उसको। तो ये प्रयास, ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भोग नहीं सकते जब तक उनके भाग्य में नहीं है उसको भोगना। तो इसलिए क्यों अननेसेसरी का प्रयास करना। अपना जो हमारे पास हमारे भाग्य में है उसको आप भगवान की सेवा में लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने आप को मुक्त करें। तो हमें चाहिए कि उन सब लोगों को हम ये ज्ञान दें जो मुफ्त में अवेलेबल है सबके लिए। ये ज्ञान मुफ्त में अवेलेबल है, दीजिए प्लीज। तो कौन कौन इसका प्रयास करेगा? कौन कौन यहाँ पे कितने लोग रहते हैं अभी जो आज आए हैं यहाँ पर? कितने लोग यहाँ के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, है ना। 10 लोग लगभग यहाँ पर इस बिल्डिंग, इस कम्युनिटी के लोग हैं। तो आप 10 लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हर हफ्ते आप कम से कम 10 लोगों को कांटेक्ट करोगे और उनको बताओगे कि यहाँ पर रेगुलर क्लास होती है। और जितना आपने सीखा है, जैसे जो माताएं हैं, लेडीज हैं, वो अपनी लेडीज की क्लास चला सकती हैं इस सोसाइटी के अंदर। जैसे आपको तो काफी नॉलेज है, मैं समझता हूँ। यू स्टार्ट अ लेडीज क्लास, ऑनलाइन कर लो, घर पे बुला लो। घर पे बुला के क्या, एक छोटा सा कुछ उनको पोहा खिला देना, जरूरी नहीं है ऐसा पूरा प्रसाद जैसे ये लोग खिलाते हैं खिलाना।
है ना। कुछ कुछ छोटा सा प्रसाद उनको लिए बनाइए, बुलाइए 5-6 लोगों को और उनको बैठ के आप गीता डिस्कस करिए और उनको थोड़ा सा प्रसाद दीजिए। जितनी है उतनी दीजिए, समय निकल रहा है। इसमें पढ़ के मैं आपको क्या, मेरे पास कौन सी नॉलेज है, मैं भी तो इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, आप भी पढ़ के सुनाइए। कराइए, आप इनिशिएटिव लीजिए, माताओं को पढ़ाए। हाँ, रोज क्लास चलती है मेरी। आप देती हैं क्लासेस? हाँ, रोज देती हूँ क्लास। किसको देती हैं? मैं ऑनलाइन, पहले तो मैंने सोसाइटी में सबको बोला, फिर 2-3 लोग आते थे, लोग नहीं आते थे, फिर अब मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दी। तो ऑनलाइन मेरी क्लासेस रोज चलती हैं, एक गीता श्लोक चलता है। मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि ये जो बुक्स है ना, आप लोग सब लोग अपने घरों पे थोड़ी थोड़ी बुक्स रखिए। हर टावर में जिसमें भी आप लोग रहते हैं उसमें आप एक बार में हर हफ्ते एक फ्लोर के सारे लोगों के पास ये बुक्स लेके जाइए, उनको बुक्स बताइए कि हमारे प्रभुपाद जी ने ये किताबें लिखी हैं और इनका थोड़ा सा गुणगान करिए, बताइए, और आप इसको ले सकते हैं। उनको और थोड़े से दान पे ये बुक्स मिल जाएंगी आपको। और फिर हमारा एक क्लास चलता है, इसमें आप आइए, तो आपको 10 में से एक व्यक्ति जरूर ऐसा मिलेगा जो इंटरेस्टेड होगा। 10 में से एक, यानी 1500 परिवारों में से 150 परिवार 100% इंटरेस्टेड हैं। यानी अगर यहाँ पर अभी 10 लोग बैठे हुए हैं 10 परिवारों के, तो इसको आप 15 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो, 15 गुना डेफिनेटली आप इंक्रीज कर सकते हो, मैं गारंटी कर सकता हूँ। जो 10 इस बार आएंगे बुला के लाते हैं ना, अगली बार वो 10 मिसिंग होते हैं और 10 नहीं, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या करना है कि जिन लोगों से आपने संपर्क किया उनको आपको टच में रखना है, उनसे बात करते रहिए, उनको बोलिए कि आप माला कर रहे हैं, आप जो बताया आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आते थे वो लोग तो बिल्कुल गायब है। हाँ, कोई बात नहीं, वो गायब नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता हूं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में है। हाँ, तो प्लीज मेरा संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि प्लीज इस मार्ग को आगे बढ़ाइए, इसको फैलाइए और ज्यादा। आप लोग इतने 10 लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो 10 लोग बहुत होते हैं, 10 लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मिलके काम। तो कोशिश करिए, इसको प्रचार करिए। एंड ओजस्वी प्रभु एंड अप्रमत्त प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और सहयोग सब प्रभु जी लोगों का मिल रहा है, तो इनका भी धन्यवाद है कि ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। जी।